कटा जी। जिस समय आपके समय में पहाड़ कट रहा था उस समय आपका उम्र क्या हो रहा होगा? उम्र बहुत ज़्यादा होगा तो 20-25। 20-25 आगे। और उनसे दशरथ वहाँ से आप मिले जुले हैं, देखे हैं? तो वो खूब आन जान में बहुत होते चीज़ रहते से हुआ थे, है था। ना? जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए हम आपको दिखलाते हैं गेहलोर घाट। जी हाँ, इसका नाम है दशरथ मांझी द्वार और इसे काटने में 22 वर्ष लगा। और दशरथ मांझी ने क्यों काटा, कब काटा, कितना इसकी दूरी है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए और चलिए पहले हम आपको घाट दिखलाते हैं और उसके बाद पहाड़ के टॉप पर ले चलेंगे। वहाँ से गेहलोर घाट का नज़ारा कैसा लगता है, इन सारी बातों को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए ये ही रास्ता है, इधर है, इधर वजीरगंज है और इधर जो है गेहलोर घाट हम लोग चलेंगे। और अब तो प्रशासन ने दोनों तरफ पेड़ लगा दिया है। पेड़ लग जाने से इसकी सुंदरता जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है और इस घाट को कट जाने से बहुत आराम हो गया है। आइए हम बात करते हैं एक आदमी से। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो लोची प्रसाद यादव हुआ। लो जी, पर कहाँ घर है आपका? केंदुआ चक। केंदुआ चौक। कहाँ से आ रहे हैं? गहलोर से। गेहलोर से। किस काम से गए थे? सब्जी अथी लावे। साग सब्जी वगैरह जो भी घर आइटम होता है। जी हाँ। घाट कट गया तो क्या कैसा महसूस करते हैं? बहुत आराम है। हैं? बहुत बहुत आराम। आराम है। दुकान भी बस गया क्या? बहुत दुकान बस गया है। अच्छा। हर चीज़ अब कोई बात पहले नहीं था तब? पहले तो आन जान भी नहीं होता था। खाली छूछे आदमी नहीं पार होता था जंगल दिया। ऐसे आइए। आपके सामने कटा है? जी। हैं? जी। याद है आपको? हाँ हाँ, पूरा हैं? पूरा याद है। काटते आप दशरथ बाबा को काटते देखे हैं घाट? दशरथ बाबा यहाँ गए थे, जैसे ही घड़ी है ना, काम आ गया ना घन धान काटने के लिए। हाँ। तो रोपे घड़ी गया था यहाँ दूसरा के मोरी कवार ने। हाँ। धान रोपने के लिए। अच्छा। उसका बीवी जो है सो खाना लेकर के आ रहे थे। अच्छा। तो जंगल में गया फंस। हाँ। तो खाना गिर गया। अच्छा। तो गिर गया तो बेचारी घूर के लौट के या फिर जा कर के फिर से खाना लाया। हाँ। तो जाके दशरथ मांझी के कहा कि भाई खाना लेके आए, जंगल में फंस गया। हाँ। सो गिर गया। अच्छा। वही वहाँ से कवारना छोड़ दिया मोरी। हाँ। अब आकर के अपना टांगी उंगी से हाँ। काटना तोड़ना साफ करना शुरू कर दिए यहाँ शुरू पे कर ना। दिया, हाँ। उसके बाद फिर काटते काटते फिर पूरा कट गया पहाड़ ही। फिर पहाड़ कट गया। फिर सरकार ने फिर तोड़ ताड़ के अपना फिर बहुत आराम हो गया। बहुत आराम हो गया हम लोग के। आना जाना भी आसान हो गया है बहुत ना, नहीं तो गाड़ी पहले आने घोड़ा। जाने में तो काफी कठिनाई थी। पैदल आने जाने में पार नहीं होते थे तो आप एक आध बार पार हुए थे जिस समय घाट नहीं कटा था? कई बार बड़ी पार। दिक्कत होती थी ना। बहुत ज़्यादा झुक के जाना पड़ता था जंगल दिया। तभी आप सुन रहे थे ये एक ऐसे आदमी है जो पहाड़ को काटते इन्होंने देखा। और वो स्थान को जिस समय पहाड़ कटा नहीं था ना उस समय ये पार भी हुए थे। क्या भैया? पार हुए हैं। पार हुए हैं, समझ गए? तो ये हम आपको ऐसे आदमी से मिलाए हैं जो पहाड़ कटने के बाद या पहाड़ कटने के पूर्व और आपके समय में पहाड़ कटा। जी। जिस समय आपके समय में पहाड़ कट रहा था उस समय आपका उम्र क्या हो रहा होगा? उम्र बहुत ज़्यादा होगा तो 20-25। 20-25। अच्छा। आगे। और उनसे दशरथ वहाँ से आप मिले जुले हैं, देखे हैं? तो वो खूब आन जान में बहुत होते रहते से हुआ थे, है ना? जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों भारत के इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन लोगों ने अपने जुनून, अपने जज्बा, अपने जोश के बल पर इतिहास गढ़ा है और लिखा है। जी हाँ, उसी में से एक ऐसे शख्स हैं दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने 22 वर्ष तक अथक प्रयास के बाद छेनी हथौड़ी से इस गेहलोर घाट के सीने को चीर दिया, तोड़ दिया, वो भी अपने पत्नी के लिए। कारण कि ये घाटी जो था वो काफ़ी संकीर्ण घाटी था। संकीर्ण होने की वजह से आवागमन काफ़ी मुश्किल था। मैंने आपको एक शख्स से मिलवाया भी आपको कि ये घाटी पर कैसे लोग क्रॉस कर रहे थे, है ना? और घाटी को कट जाने से कितना बेनिफिट हुआ है इसके बारे में भी वो स्वयं अपने मुंह से बताए। दोस्तों आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस घाटी को क्रॉस किया है, कमेंट करके बताइएगा। और देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति, एक भी कहीं पर मिट्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। चारों तरफ पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच में ये संकरी घाटी है। हम नीचे चलेंगे तो फिर और भी बातों को हम आपको दिखलाएंगे। उस संकरी घाटी को काटना, उसमें भी सिर्फ मानव बल के हिसाब से, और वो भी अकेले, किसी और भी
चीज़ों का इस्तेमाल करके नहीं, एकदम पारंपरिक चीज़ छेनी और हथौड़ी से सिर्फ एक व्यक्ति, कोई और मदद करने वाला नहीं, उसे कोई पानी देने वाला नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति छेनी हथौड़ी से 22 वर्ष तक लगातार, जी हाँ 1-2 बरस नहीं, 22 वर्ष तक लगातार छेनी हथौड़ी से इस पहाड़ पर तोड़ते रहे, इसकी कहानी को लिखते रहे। और वो एक ऐसी पटकथा लिख दिए, एक ऐसा स्क्रिप्ट बना दिया जिस पे न जाने कितनी कहानियाँ बनी, कितनी किताबें लिखा गया। आपने एक किताब पढ़ा होगा, बौना हुआ पहाड़, जो भारत के और बिहार के एक बहुत ही बेहतरीन पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी ने लिखा था, बौना हुआ पहाड़। और उन्होंने इस पर लिखा और उसके बाद फिर काफ़ी इनका इस घाटी का प्रचार प्रसार हुआ और दूर दूर से इस घाटी को देखने के लिए लोग आने लगे। तो चलिए और भी बहुत कुछ दिखलाते हैं, बने रहिए लास्ट तक और बताते हैं इस घाटी की खासियत, कट जाने से क्या बेनिफिट हुआ है, ये सब बातों को हम आपको बताते हैं। देखिए इस घाटी का सबसे टॉप भाग यही है और यहाँ से देखिए आप उधर सिर्फ पहाड़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि आप चांद पर आए हैं, चांद का ही ये परिदृश्य। और देखिए ये घाटी को देखिए यहाँ पर, इस पे इसकी गहराई को भी आप देख लीजिए। देखिए ये घाटी की गहराई जहाँ से लोग आते हैं जाते हैं। और उसने एक साधारण मानव ने एक ऐसा कहानी लिख दिया, एक ऐसा इतिहास रच दिया जो युगों युगों तक, जब तक ये धरती रहेगा, ये चांद रहेगा, तब तक ये कहानी जानी जाएगी, ये कहानी पढ़ी जाएगी। देखिए इस घाटी से यहाँ का, इस पहाड़ से उस पहाड़ का देखिए, उस पहाड़ यहाँ से देखिए उस पहाड़ का, है ना, पूरा कहानी आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगी। देखिए ये वही कहानी है जिसे 22 वर्ष लगा था और जिसे काटने में। और ये आपको ये घाटी कैसे लग रही है आप कमेंट करके आप बताइएगा। और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो यहाँ आए हैं, अगर नहीं आए हैं ना तो एक बार जब आप आइएगा ना, इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि एक व्यक्ति ने सिर्फ छेनी हथौड़ी से इस पहाड़ को कैसे काट दिया है, जिसको काटने के लिए करोड़ों रुपया लगता गवर्नमेंट का, लेकिन ये सिर्फ कट गया कैसे, सिर्फ छेनी हथौड़ी के बल पर। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल कार्य है, कितना मुश्किल बात है ये, है ना। जिस समय ये घाटी को काटा गया उस समय घोर अभाव था पानी का, सिंचाई का, यहाँ दवाई का, डॉक्टर नहीं थे। आज जब से माननीय मुख्यमंत्री ने भले ही बिहार में सत्ता संभाला है तो सारा परिदृश्य जो है वो बदला है, लेकिन जिस समय घाटी था, नहीं कटा था, उस समय अराजकता था पूरे बिहार में, समझ गए, लालटेन युग था, लालटेन युग। और कोई पूछने वाला नहीं था, इंसान नहीं चलते थे, यहाँ पर चलता था महामानव रात्रि में। और ये नक्सलाइट का ना ये शरणगाह था ये गलौर घाट। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जब से संभाला तब से सारे आतताइयों का विनाश कर दिया और बिहार में एक बेहतर सुशासन दिया, जिसे बोलते हैं नीतीश कुमार। और आज सारे लोगों ने एनडीए को वोट दे करके ये साफ कर दिया कि बिहार जो है वो अपने पुराने अतीत को दोहराने वाला है, न कि जंगल राज को लाने वाला है। और लाया भी, एक बेहतर सरकार भी चुना है। तो खैर चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारा जो विकास आप देख रहे हैं ना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ दिया उसके बाद इसे हाथों हाथ लिया माननीय नीतीश कुमार जी ने और दशरथ मांझी को एक दिन के लिए सीएम ही बनाया, है ना, अपनी कुर्सी पर बैठा आया। उसके बाद फिर एक बार जब उनकी सीट कम हो गई तो फिर उन्होंने जीतन मांझी को बैठाया। सोचिए कि बिहार में कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना कुर्सी को त्याग करके दूसरे को समर्पित करते हैं। और एक ऐसे लोग हैं जो कुर्सी के लिए भाई को घर से निकाल दिया, बहन को घर से निकाल दिया। सोचिए, ऐसे भी लोग हैं बिहार में। और ऐसे भी लोग बिहार में हैं जो छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट दिया। हम उनके कर्मस्थली पर हैं, यानी कि गहलौर घाट। ये पूरी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। चलिए और भी बहुत कुछ दिखलाते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं और कुछ दिखलाते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं ऊपर से नीचे में। अब देखिए नीचे जिस पहाड़ी को काटा गया ना, उसका पत्थर देखिए, एक ही पत्थर है पूरा। आप देखिएगा वहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पत्थर है। इसको काटना कितना मुश्किल होता है। किसी
पत्थर के ढेर को हटाना बहुत आसान होता है, लेकिन पत्थर को काटना, देखिए कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कोई जोड़ है, और इस पत्थर को काटना तनिक कड़ा काम नहीं है। घर में एक छोटा छोटा काम नहीं लोग से हो पाता है, और इतना बड़ा पहाड़ को काटना कोनो साधारण काम नहीं है। ये देखिए, इसकी ऊंचाई को देख लीजिए आप, देखिए वहाँ से, फिर उसके ऊंचाई को देखिए, इस ऊंचाई को हटाया गया और तोड़ा गया, इसको काटा गया। उसके बाद फिर देखिए इस पत्थर को आप देखिए, कहीं से भी कोई जोड़ आपको नज़र आता है? नज़र से इसको देख लीजिए, कहीं से कोई जोड़ नज़र आता है कि हाँ इसको, जिसे ऐसा होता है कि पहाड़ जो है वो भर भरा रहता है, चलो काट के हटा दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो पहाड़ है वो काफ़ी हार्ड है। लोगों ने अपना नाम लिख दिया है, जैसे लगता है कि पहाड़ एक बाप के, देखिए या लिख दिया है नवलेश, लगता है कि अकर बापे तोड़ा, क्या कहें, ऐसा ऐसा लोग रहता है ना। या सूरज लिख दिया, या विनय लिख दिया, ओके, ऐसे नाम लिख देते हैं जैसे लगता है पहाड़ कर बाप पे आकर के तोड़ा। और जबकि ये पहाड़ तो तोड़ने वाला यहाँ पर नाम ही नहीं है। वो चाहते तो वो अपना नाम लिख सकते थे इस 6 हथौड़ी के माध्यम से, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है ना, और उन्होंने वो चीज़ लिखा जिसे सारी दुनिया याद करती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए हम आपको दशरथ बाबा का वो समाधि भी दिखलाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको दिखलाएंगे गेलौर घाट का वो द्वार। एक तो आप देख रहे थे इधर से, एक आपको पूरब से दिखलाएंगे, जहाँ से गेलौर घाट की तरफ से दशरथ मान जी आते थे और इस पहाड़ पर काम करते थे। तो चलिए उधर हम आपको दिखलाते हैं। दोस्तों देखिए, अभी आप उधर से देख रहे थे, और जब दशरथ मांझी जो थे वो जब जाते थे पहाड़ को तोड़ने के लिए, तो इधर देखिए, प्रणाम, और ठीक हैं, इधर उनका गांव रहता था, और इसी रास्ते से, यही रास्ते को अपना करके वो लोग चलते थे। और ये देखिए दशरथ मांझी द्वार है, और सिर्फ पहाड़ को फिर काटते है ना। आप लोग में से कौन कौन लोग हैं भाई जो इस द्वार को पार किए हैं, इस दरवाजे को पार किए हैं, इस गेट को पार किए हैं, कमेंट करके बताइएगा। और पूरा गेहलोर घाट की जो पूरी कहानी है वो आपको कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। तो ये सारा कुछ जो है ना, वो एक आदमी जो है ना, वो अपने लगन से बहुत कुछ करता है। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस पूरे गेहलोर घाट को आया है, देखा है, समझा है, और गेहलोर घाट को तोड़ने की जो कहानी है, तोड़ने का जो उनका जो जुनून है, उनका जो जज्बा है, इससे कितने आदमी जो हैं जो प्रभावित होते हैं और प्रेरित होते हैं, ये भी बताइएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।